नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज के क्लास में हम लोग टाइप 5 के प्रश्नों को देखेंगे। टाइप 5 के प्रश्न कौन से चैप्टर के अंतर्गत बोल रहा हूँ? एलसीएम और एचसीएफ। और इसी टाइप से आपका पिछले बार के एग्जाम में प्रश्न आया। कौन सा प्रश्न आया? ये जो तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा है, ये 2019 सहायक शिक्षक भर्ती के पेपर में आया था। ठीक है, तो इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट से। प्लीज अच्छे से देखते रहिएगा ध्यानपूर्वक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी कमी है, जो आपको दिक्कत हो रहा है, उन चीजों को वहां पे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? जैसे न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान दीजिएगा क्या है, प्रश्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? न्यूनतम। न्यूनतम मतलब कि सबसे कम। पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या बोला गया है वो पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग संख्या क्या क्या होते हैं आपको पता है कि एक का वर्ग, ठीक है, एक का वर्ग क्या आएगा? एक ही आएगा। एक का वर्ग एक आएगा। दो का वर्ग, दो का वर्ग क्या आएगा? चार। तीन का 9, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, 7 का 49, 8 का अपने पास 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। आगे बढ़ते हैं और ऐसी 15 का 225, 16 का 256, ठीक है, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 20 का क्या बोल रहे हैं? 400, 21 का 441, 22 का 484, फिर 23 का 529, 24, 25, 26। देखो 24 और 26 में दिक्कत होता है। 24 का 576 होता है। 25 का 625, वर्ग क्या होगा? 625। 26 का 676, इतने तक रखते हैं। ठीक है, देखो अब इससे क्या समझ में आ रहा है, मैं जितना यहाँ पे नोट किया वहां पे लिखा हूं मैं। 15 का घात 2 कितना होता है? 225। 16 का घात 2 256, वर्ग ना, तो 225, 256, 289, 324, 361, 64, 81, 100, 121, ये सब संख्याएं क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इतनी बात दिमाग में रहनी चाहिए फिलहाल। अब मैं चलता हूं प्रश्न की ओर। ठीक है, इसको समझाता हूं, फिर इसका यूज क्या है प्रश्न में। प्रश्न क्या बोल रहा है? आपको न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है आपको, जो किससे विभाजित हो? 3 से भी विभाजित हो, 4 से, 5 से, 6 से और 8 से भी क्या हो? विभाजित हो। ठीक है, क्या बोला गया है? न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं अपने से एक क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। क्या न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। ठीक है, अगर आप मैं अभी जो प्रश्न बोला उसका आंसर आपको देना है तो कैसे दोगे? न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या की बात किया जा रहा है, जो कि किससे विभाजित होना है? 2 से, 4 से, 6 से। तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी मेरे को नहीं करना है, चुपचाप मैं क्या निकाल दूंगा? इसका एलसीएम। ध्यान दीजिए, एक तो डायरेक्ट मेथड है, क्या चीज? इसका एलसीएम निकालने का, ट्रिक के माध्यम से। 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? जो मैं ट्रिक आपको बताया पहले क्लास में, अगर आप उस क्लास को देखे हुए हो तब आप इसका आंसर क्या दोगे? 2, 4, 6 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 6 एकम 6, 6 तो 6 से भाग जाएगा 2 से, लेकिन 4 से भाग नहीं जाएगा। 6 दूनी 12, 12 ही क्या है? 6 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा और 2 से भी भाग जाता है। मतलब 12 क्या हो गया? एलसीएम हो गया किसका? 2, 4, 6 का। अर्थात 12 ऐसा सबसे छोटा संख्या है, ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो 2, 4, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। ठीक, इतनी बात। और अब आंसर आपका ये नहीं है, मैं जो अभी प्रश्न यहां पे बोला, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 2, 4, 6 से क्या हो
विभाजित हो, तो उसका आंसर 12 नहीं है, वो बोल रहा है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। और ये 12 कोई वर्ग संख्या नहीं है, अगर वो बोल देता न्यूनतम संख्या करके तब आंसर आता 12, लेकिन प्रश्न हम बोल रहे हैं न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या को ढूंढने का तरीका एकदम फटाक से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरे को कुछ नहीं करना है, स्कूल मेथड अपनाना है। स्कूल मेथड अपनाऊंगा, 2 से भाग दूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एलसीएम निकालने के लिए ना। ये वाले टाइप में आप क्या कीजिए, स्कूल मेथड अपनाइए, ट्रिक वगैरह यूज करोगे तो हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर भाग जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे 3 का 3, फिर 3 से भाग जाएगा 3 एकम 3 और ये 1। अब ध्यान दीजिए, ये क्या निकल गया, इसका एलसीएम निकल गया, 2 गुना 2 गुना 3 करके, 2 4 6 का एलसीएम। आपको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो पूर्ण वर्ग, वर्ग मतलब कि 2 लोगों की बात है, तो कोई भी संख्या किसमें आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। जैसे कि 2 कितने बार आया है, यहाँ पे 2 बार, लेकिन 3 कितने बार आया है, 1 बार। 3 क्या है, तन्हा अकेला है। 3 को जोड़ी बनाने के लिए और क्या चाहिए, एक और 3 का सहारा चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, 3 को जोड़ी बनाने के लिए एक और 3 का सहारा चाहिए। 2 का सहारा पहले से आपको यहाँ पे मिलके रखा जा चुका है, ठीक है। तो 2 और 2, और यहाँ पे 3 है, तो इसको सहारा देने के लिए एक और 3 ला दो, यहाँ पे अपने से यहाँ पे घुसा दो, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 का गुना 2 से, 2 का गुना 3 से, 3 का गुना 3 से, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो ये 36 क्या है, आपके प्रश्न का उत्तर की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या 36 होगी, जो किससे भाग जाए, 2 से भी भाग जाए, 4 से भी भाग जाए, 6 से भी भाग जाए, ठीक है। 36 क्या है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि 2 4 6 तीनों से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, है ना भाई। 36 यदि आया ना, 36 किसका वर्ग है, 36 6 का। तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है, ना कि न्यूनतम संख्या ढूंढना है। अगर वो न्यूनतम संख्या बोलता तब आंसर होता आपका डायरेक्ट एलसीएम। और प्रश्न देता हूं मैं, ठीक है, और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो एक और उदाहरण लेता हूं मैं, ज्यादा समझाना है तो 4 6 8 ले लेता हूं मैं इस बार। क्या क्या बोल रहा हूं, 4 6 8, इन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली वर्ग संख्या आपको ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा बोला, इसको क्या करूंगा, गुणनखंड करूंगा, मतलब कि एलसीएम निकालने की ओर मैं बढ़ूंगा। तो 2 से भाग दूंगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे आया 3, फिर आएगा ये 2 एकम 2, 1 और ये 3, फिर 3 से भाग 1 और 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। मैं क्या बोला आपको, आप जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाइए। तो 2 का तो जोड़ा है यहाँ पे, और 2 3 बार है ना, तो जोड़ा बनाना है आपको। 3 बार है तो 1 2 को छोड़िए, जोड़ा बन गया इसका। अब तन्हा अकेला कौन बच गया जोड़ा बनाने के लिए, एक तो ये 2 बचा है और एक तो ये 3 बचा है। तो आपको किसका किसका गुना करना पड़ेगा, इन सभी संख्याओं में किसका किसका गुना करना पड़ेगा, 2 और 3 का। 2 का गुना करूंगा, 1 2 ला दिया मैं यहाँ पे, 1 3 और ला दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 3 का भी जोड़ा बन गया, 2 का भी जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा पहले से है। आपस में इन सभी को गुना कर दूंगा, मेरे को पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। बात खत्म यहां तक। कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 144। अब 48 का पहाड़ा थोड़ी आता है मेरे को, आप क्या कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणित 9, 3 तिया 9 मतलब 16 गुणित 9, 16 का पहाड़ा आता है भाई मेरे को। 16 निया कितना होता है, 144। तो इसका 4 6 8 डिवाइड कर पाएगा जिस संख्या को, जिस पूर्ण वर्ग संख्या को, वह संख्या कौन सा है, 144 है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और इतनी बातें अगर आपको क्लियर है तो मैं बढ़ता हूं अब प्रश्न की ओर। प्रश्न में अब क्या चीज करना है आपको समझ में इधर आ गया है, तो क्या करूंगा मैं, पहला प्रश्न, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है, जो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 और 8 से क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो कुछ नहीं, क्या करते जाइए, इसका गुणनखंड 2 से भाग दीजिए, 3 तो नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, तो ऐसी वैसी उतार दो। 2 दूनी
4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग दीजिए, 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, तो जैसे का तैसे उतार दिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा क्या, हाँ और जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। बाकी सब चीजों को फिर से उतार दीजिए। फिर उसके बाद देखिए ये पूरा बेसिक मेथड है। अब जिसको स्कूल का इतना भी चीज नहीं आएगा, फिर वहां पे वो फंसेगा, बहुत गंदे तरीके से फंसेंगे। फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 1 5 भाग नहीं जाएगा, ठीक। 5 से जाएगा 1 1 1 1 5 एकम 5। अब क्या करना है, देखना है कौन तनहा अकेले बैठा है, मतलब जोड़ी किसका नहीं है। तो यहाँ पे 2 का तो जोड़ी दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 क्या हो गया, अकेला पड़ गया। वैसे ये 3 अकेला पड़ा है, वैसे ये 5 अकेला पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 के लिए 1 2 लाऊंगा, इस 3 के लिए 1 3 लाऊंगा, इस 5 के लिए 1 5 लाऊंगा। आपस में इन सभी को क्या कर डालूंगा, मैं गुना कर डालूंगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120, 120 का 2 गुना 240, 240 का 240 को 3 से गुना कर दीजिए, या डायरेक्ट 5 तिया 15 ना, ये 5 तिया 15 और 240 गुना 15 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 0 का 0 है, 15 चौक 60, हासिल आया 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 3600। 3600 आपके प्रश्न का उत्तर है। और यह 3600 किसका वर्ग होता है, तो 60 का वर्ग होता है, अर्थात 3600 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 3600 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि किससे भाग जाएगा, पूरी तरह से किससे भाग जाएगा, 3 4 5 6 8 से भाग जाएगा। अगर वह बोलता न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है, तब आपका आंसर 3600 होगा। अगर वह बोलता न्यूनतम संख्या करके, तब आपका आंसर हो जाता सिर्फ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, अर्थात एलसीएम ही आपका क्या होता, उस दौरान उत्तर होता, ठीक है। ये तो हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी ऐसे बना लेते हैं। मैं तीसरे प्रश्न को बना रहा हूं, ठीक है। आप दूसरे प्रश्न का क्या कीजिएगा, इसी पे मेरे को कमेंट कीजिएगा आंसर। तीसरा प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया पिछले साल, उसको मैं बता रहा हूं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है जो किससे किससे विभाजित हो, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, ठीक है। क्या करना है, भाग देते जाइए। 2 से भाग देंगे कौन नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, जस का तस उतार दी उसको। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग 1, ये 5 और 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग 2 एकम 2, 5 3 1, फिर 3 से भाग 3 एकम 3, 1 है, 5 है, 1 है, फिर किससे भाग, 5 से भाग 5 एकम 5, लास्ट में क्या आ गया, 1 1 आ गया। वहां पे आप थम जाएंगे, रुक जाएंगे, आगे और कैलकुलेशन नहीं आने वाला। अब फिर देखना है, क्या देखना है, जोड़ी बनाना है। जोड़ी बनाने के बाद कौन तरह अकेला बचा, उस चीज को ध्यान देना है। इसका तो जोड़ी बन गया 2 का, इस 2 का जोड़ी नहीं बना हुआ है, तो इस 2 के लिए जोड़ी बनाने के लिए एक और 2 को लाओ। इस 3 के लिए जोड़ी बनाने के लिए एक 3 को लाओ, इस 5 के लिए एक 5 को और लाओ। मतलब कि आपको इतने सारे एलसीएम, इस एलसीएम में, ये तो एलसीएम ही है ना, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, 2 2 2 3 5, ये सब क्या है, एलसीएम है। इनका गुना एलसीएम देगा, उस एलसीएम में आपका किसका गुना करना है, 2 का, 3 का, 5 का, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे वर्ग संख्या कितना आ रहा है, 3600 है ना। इसको गुना करने 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंचे 120, 120 का 2 गुना 240, 240 को गुना कीजिए 5 या 15 से, फिर आप आंसर पा जाओगे 3600। लेकिन आंसर तो है 3600, आपको ऑप्शन में दिया तो नहीं है कहीं पर 3600, ठीक है। 14400 दिया है, 15200 दिया है, 13400 दिया है, 1440 दिए है। अब कैसे करेंगे, 1440 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर ही कितना आ गया 3600, तो इसको तो यहीं से कैंसल आउट कर दो 1440 को। अब आप ये देखिए कौन सा ऐसा संख्या है जो इस 3600 से पूर्ण रूप से भाग जा सकता है, वही क्या होगा, आपके प्रश्न का उत्तर होगा। क्योंकि जो आप पूर्ण वर्ग संख्या निकाले हो, उसका जितना भी गुणज आएगा, 3600 का गुणज 2 गुना कितना आएगा, 7200।
36 का 3 गुना कितना आएगा, 10,800 आएगा। ठीक है, 3600 का 3 गुना आएगा 10,800। अब आपको 7200 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, किसके लिए बोल रहा हूं, इससे भाग जाने वाला 4 5 6 8 से, तो वैसे ही 10,800 भी है। अब आपको यह देखना है कि कौन सा 3600 से पूर्ण रूप से भाग जाएगा। अब बोल रहे हैं न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, न्यूनतम कौन है इन तीनों में, 13,400, तो उसको सबसे पहले भाग दीजिए। 13,400 को मैं भाग दूंगा किससे, 3600 से, तो कितना कितना मिलने वाला है, 3600 से मैं भाग दिया किसको, 13,400 को, तो 2 शून्य खत्म, 134/36, 134/36 आप सॉल्व करोगे तो वो पूरा का पूरा कैंसल आउट नहीं होगा। करके देख लो कितने बार में, 4 बार में अगर करेंगे इसको, 4 बार में जाएगा ही नहीं भाग, 9 से करते हैं अगर, 4 3 7 1 8 नहीं जाएगा, 9 से भी भाग नहीं जाने वाला, 2 से ही भाग जाएगा ये, तो ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 134 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगा कौन, 36। अब चलता हूं मैं 13,400 से बड़ा संख्या कौन सा है, 14,400। 14,400 को मैं भाग देके देख लेता हूं। 14,400 को मैं किससे भाग दे दिया, 3600 से, तो 2 शून्य और 2 शून्य क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। 36 और 144 इसको भाग दो, 9 चौक 36, ये जाएगा 16 बार में, 16 नहीं 144, फिर और भाग दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, मतलब कि पूर्ण रूप से भाग चले गया कौन, 14,400 किससे, 3600 से। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 14,400। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या आना चाहिए, 3600 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 3600 दिया ही नहीं है। तो आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप क्या कीजिए, 3600 का गुणज ढूंढिए। 3600 का गुणज कौन सा है, 14,400 है। कैसे पाया मैं, जितने ऑप्शन थे उसमें से एक एक ऑप्शन को मैं क्या करते गया, भाग देते गया। सबसे पहले मैं किस ऑप्शन को उठाया, सबसे पहले मैं उठाया छोटे वाले को। छोटे वाले को क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ना न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो जैसे ये छोटा वाला मैं पा गया, यहाँ पे मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा 115,200 को। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके आगे की क्लास में HCF पे आधारित प्रश्नों को कवर करेंगे, HCF का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए सभी टाइप को नहीं पढ़ाया जा सकता है, थोड़ा सा समय है, आपके सिलेबस में जितना दिया है, आपके एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, उस हिसाब से ही सब चीजों को डिस्कस किया जा सकता है। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ चीजों में दिक्कत है उसको बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो किसी भी समय डाल रहा हूं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।